इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में पहुंचे मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर नैनीताल से 50 किलोमीटर दूरी पर एक शानदार पर्यटक स्थल है। काफ़ी भीड़ भाड़ थी। मुक्तेश्वर का मेन स्पॉट है ये, जहाँ से चौली की जाली का रास्ता और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता जाता है। हम रुके मधुवन कॉटेजेस में। बहुत शानदार कॉटेज बने हुए हैं। एक तरह से आप इसे होम स्टे कह सकते हैं। बहुत शानदार होम स्टे है। कीवी से लदे हुए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पेड़। ये बेल जो हैं ये सब कीवी की हैं, और कीवी किस तरह से इन में लदा हुआ है ये हम देख पा रहे हैं। बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है। चारों तरफ हरियाली, हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है वह तो पर्यटकों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करता है। जैसे ही हम कॉटेज में हमने प्रवेश किया तो हमें सुंदर कॉटेज के अलावा आड़ू के पेड़ों ने हमारा स्वागत किया। आड़ू ऐसा लद रहा था कि देखते ही मन मुग्ध हो गया, मन प्रसन्न हो गया। ये देखिए एक कॉटेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉटेज है राजूला मालूशाही कॉटेज, जो कि राजूला मालूशाही यहाँ की एक लोक गाथा में नाम आता है। एक प्रेमी प्रेमिका की प्रसिद्ध कहानी है राजूला मालूशाही। बहुत सुंदर दृश्य, दूर सारे गांव दिख रहे हैं मुक्तेश्वर के। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अंदर एक बहुत अच्छा पाथ घूमने के लिए बना हुआ है। कुछ टूरिस्ट, कुछ पर्यटक और यहाँ पर ठहरे हुए थे। और कीवी देखिए, कीवी कितनी सारी पूरे परिसर में है। उस समय ये कच्ची थी, अब धीरे धीरे पक गई होगी। ये गाँवों का एक शानदार व्यू। सामने दूर जो सड़क दिख रही है वो रामगढ़ के लिए जाती है। और ये देखिए एक और दृश्य, यहाँ पर शाम का आनंद लेते हैं। शाम के समय यहाँ पर काफ़ी लोकल्स भी घूमने के लिए आते हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पर हरियाली के साथ साथ यहाँ के हर्बल पकौड़ों का आनंद लेते हैं। बहुत अच्छी हवा उस समय चल रही थी। और कह सकते हैं कि जून के महीने में भी इतना शानदार मौसम था। ये झूला, इस झूले का भी आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा ये सेब के पेड़ हैं। उस समय सेब कच्चे थे। सेब भी देखा जाए तो अगस्त तक फिर ये पकना शुरू हो जाता है। बहुत टेस्टी सेब होता है मुक्तेश्वर का। बहुत अच्छा स्वाद होता है, उम्दा स्वाद है। और कहीं पर भी बैठकर इसका आनंद लिया जा सकता है। आगे हम देखते हैं तो फिर घने पेड़ पाएंगे। आड़ू के पेड़ भी इनमें हैं, और यहाँ का आड़ू बहुत टेस्टी होता है। ये जो हम यहाँ पर मुर्गा देख रहे हैं ये भी यहाँ का पाला हुआ है। इस तरह के मुर्गे भी दिखेंगे हमें यहाँ पर। एक नन्हा सा पेट भी दिखेगा हमें, डॉगी प्यारा सा। और उसके अलावा यहाँ के रास्ते, जो इंटरनल अंदर से रास्ते बने हैं छोटे छोटे, बहुत अच्छे हैं। मतलब शाम के समय कभी भी यहाँ टहल भी सकते हैं। लिखा है आपका स्वभाव ही आपका पारिवारिक परिचय है। तो स्वभाव यानी यहाँ पर जो भी हम व्यवहार करें, एक अच्छा व्यवहार करें तो वैसा ही व्यवहार हमें यहाँ के लोगों से मिलेगा। और हम आगे चलते हैं इस पाथ पर तो आप देखेंगे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जो कि आगे चलकर जैसे जैसे बरसात का सीज़न आएगा तो ये फूल और रंग बिरंगे हो उठेंगे। उसके बाद हम चल रहे हैं थोड़ा और आगे, जहाँ पर कॉटेजेस बने हुए हैं, जहाँ पे कुछ कमरे और हैं। ये देखिए, ये है आड़ू का पेड़ यहाँ पर आने वाला है। किस तरह से आड़ू हुए हैं देखिए, पके हुए। और ये जो मैं हर्बल पकौड़ी की बात कर रहा था, शाम के समय 4 बजे बाद से ये हर्बल पकौड़ी यहाँ बननी शुरू हो जाती है। बहुत सारी हर्ब्स, कम से कम 9 हर्ब्स इसमें ये मिलाते हैं, तो उससे बनी हुई पकौड़ी है। और शाम के समय सूर्यास्त को देखते हुए, क्योंकि ये सनसेट पॉइंट भी है, सूर्यास्त को देखते हुए इस हर्बल पकौड़ी का आनंद लेना गजब की बात है। हम पहुंच चुके हैं मधुवन कॉटेज के ठीक अंदर, और यहाँ पर हम मिलने जा रहे हैं यहाँ के जो ऑनर हैं श्री दीपक बिस्ट जी। नमस्कार जी। ये हैं दीपक बिस्ट जी।
और मधुवन कॉटेज एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी मुक्तेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर नैनीताल से लगभग 52 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हम जानने की कोशिश करते हैं दीपक बिष्ट जी से। प्लीज़ बिष्ट जी बैठिए। जी आप भी बैठिए प्लीज। जी जी, थैंक यू। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कब आपको ये आइडिया आया कि इस तरह से एक होम स्टे या कॉटेज कह लें मुक्तेश्वर में बनाया जाए। अब ये हमारी पुश्तैनी जगह थी, तो इसको मेरे फादर चलाते थे पहले। पहले यहाँ पर जैसे सेब हो गया, ये हो गया, सब चीज़ सेब के आपने देखे होंगे, सेब है, हाँ, आड़ू बहुत। है, नाशपाती है। तो मेरे फादर ने यहाँ पर 97 में 97 या 96 से स्टार्ट किया था। तो वो हर्बल टी, हर्बल पकौड़ा और लोकल फूड खिलाते थे यहाँ पर। तो 25 ईयर्स तो हम मान के चले हो जी चुके हैं हाँ, इसको। इतना हो गया। लेकिन जो फिर हमने रूम जो स्टार्ट किए, हमने 2008 में बना दिए थे। उस टाइम पे हमने स्टार्टिंग जो है 3 रूम से स्टार्टिंग की थी। तो आज की डेट में मेरे पास 6 रूम हैं, सारे अलग अलग कॉटेज वॉटेज बने हुए हैं। तो ये मेन अगर श्रेय जो जाता है मेरे पिताजी को जाता है। शायद पिताजी की फ़ोटो जी हाँ, लगी हुई वो है। एक्सपायर हो गए अभी, उनको करीब हुए 6 महीने हो गए। जी। तो सब उन्हीं ने ये हमें राह दिखाई, तो हम उन्हीं की राह पे चल के ये सब होम स्टे चला रहे हैं। आपका जो हर्बल पकौड़ा है वो गज़ब का है। और क्या वो ट्रेंड शेफ़ हैं या फिर मतलब पकौड़ा बनाते-बनाते ही ट्रेंड हुए नहीं, हैं? ये एक तरीके से हमारे अनुभव, पे भगवान का दिया हुआ एक गॉड आशीर्वाद है, गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है। अनुभव के आधार पर आप अनुभव ये। के आधार पे हम इसको करते हैं। तो मेरे पिताजी को इसका वो था, तो बहुत सारे लोग आते थे पहले, और बहुत सारे अंग्रेज आते थे। हर्बल टी, हर्बल पकौड़ा मेरे दादाजी ने की कभी वो रेसिपी हुआ करती थी। जब कभी हमें बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो वो 6 तरह की हर्ब मिलाते थे, रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो, बेसिल, पार्सले, ये तब लगाए रहते थे। तो दादाजी हमें उस टाइम पे, हमें कभी बुखार वुखार होता था तो पिलाते थे, काढ़ा तरीके का होता था। हुँ। तो वही पिताजी ने वही रेसिपी यहाँ रखी, हर्बल टी, हर्बल पकौड़ा की। और ये स्वास्थ्यवर्धक जो चाय जी है और हाँ। स्वास्थ्यवर्धक पकौड़े हाँ जी। आपकी खास पहचान बन गए। जी हाँ, ये और मैंने स्पेशल देखा है। कि लोग वैसे भी आपके पास आ रहे थे, जी जी जगह-जगह से आ रहे थे, जी जी मतलब जी बिना जिन्होंने बुक नहीं भी किया था यहाँ जी पर, जी जी वो जी लोग भी आ रहे थे। यहाँ तो से सनसेट व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो हर्बल टी, हर्बल पकौड़ा के साथ सनसेट व्यू होते हुए खाया जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और अलग होता है। सनसेट व्यू का प्लान है। जी। ठीक है, और आगे इसको बढ़ाने के और क्या प्लान है आपके सामने? देखिए, अभी 2 साल कोरोना के बाद तो अभी फाइनेंस अभी हमें अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन ठीक है, अभी 6 रूम है और ठीक ठाक चल जा रहा है। उसको बढ़ाने के लिए फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है। तो और जैसे जैसे परिस्थितियाँ रहेंगी उस हिसाब से हम देखेंगे, बढ़ाएंगे आगे इसको। लगभग कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं? क्योंकि मैंने देखा गार्डन जो आपके हैं बहुत मेंटेन है, उनके बारे में बताइए कितने लोग? गार्डन तो हम खुद ही मैनेज करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, मेरे भाई है, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, सभी हैं, मम्मी है, सभी हम मिलकर काम सब करते मिलकर हैं। काम करते हैं। ये बहुत अच्छा है। सहकारिता का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता है। और पहाड़ में एक स्टार्टअप जो आपने ये किया है, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। और कुछ काफ़ी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे तो बताइए। मैं दर्शकों से ये कहना हूँ कि जैसे कि जो हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, उनसे कहूँगा कि स्वरोजगार की तरफ बढ़ें। क्योंकि उत्तराखंड में टूरिज़्म बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वहाँ पलायन ना होके रिवर्स पलायन आए और यहीं कुछ देखें। तो बहुत संभावना है और रोज़गार की बहुत संभावना है, और ताकि हमारे उत्तराखंड बढ़े और उत्तराखंड का नाम ऊँचा हो। मंजिल मिलेगी आपको अवश्य और दूर तक आप बढ़ते चले जाएँगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद बिष्ट जी। तो देखा जाए ना, हमारे लोग सब हाँ, मैनेजर साहब झुंगरू। नमस्कार। अरे वो हमारे क्या हुआ, मिट्टी का काम का कुछ हुआ?